नमस्ते, जय गौ माता। मेरा नाम आराधना है। हमारी गौशाला कनिज गांव में अहमदाबाद के पास में है, श्री चैतन्य गिर गौशाला जी। और जैसे आपके पास जो काफ़ी लंबी लंबी तगड़ी तगड़ी गाय दिखाई दे रही हैं, ये कैसे, क्या स्ट्रेन की, इसके बारे में विस्तार से बताएं। आप पहले तो ये बताएं कितने लंबे समय से आप गिर को पालन कर रही हो। हम ये कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से जी। और ये गौशाला असल में पहले कोई और चलाते थे जी। गौशाला यहाँ नहीं थी, कहीं और थी। तो हमने जितनी गौ माता दिख रही है सब एक साथ ही आई है, बस वो नंदी महाराज जो दिख रहे हैं वो बाद में लिया हमने। जी जी। और जब हमने ये शुरू किया तो जो जैसे अभी गायों की हेल्थ आपको दिख रही है, गायें पहले बहुत मतलब दुबली पतली लगती थी और बहुत कमज़ोर लगती थी, सबकी हड्डियाँ दिखती थी। तो 1 साल तक तो काफ़ी मेहनत किया, इनके खिलाने पिलाने के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया, तो उससे आप अभी रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपका जो ये बुल है, क्या नाम रख रखा आपने? इसका नाम है चंद्रभूषण। चंद्रभूषण नाम का जो ये बुल है जी। तो क्या कुछ दूध रिकॉर्ड का है? पहले तो ये बताएं कितने रुपए में खरीदा आपने ये हमने लिया है 5.5 लाख रुपए में। 5.5 लाख रुपए में बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए आपने। तो क्या सोच समझ के बुल के ऊपर इतने पैसे लगाए आपने? इसका जो है एक्चुअली में ये जो है इसका पेडिग्री, इसका जो वंश का रिकॉर्ड है वो 7 पीढ़ी का रिकॉर्ड है इसका। जी। इसकी माँ के साइड का मिल्क तो है 24 लीटर मिल्क है, और इसका जो पिता है वो यहाँ पे राजघराना है भाड़वा दरबार, वहाँ से संबंध रखता है। और इसकी माँ जो है अपने यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध गिर गौ पालक है, और वो मेरे गुरुजी भी हैं, रमेश भाई रूपारेलिया। जी जी जी। उनके यहाँ पे गाय है चंद्रकांता। तो चंद्रकांता और भाड़वा दरबार का एक बछड़ा है, मतलब बुल था, बुल है अभी भी है वो बुल समर्थ जी, तो उनका बछड़ा है ये। जी जी जी। तो इस बछड़े को इस नंदी को इसलिए लिया है क्योंकि गौ माता का तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसमें बहुत अच्छी गायें भी हैं, हमने तो सब साथ में लिया था, पर इसमें से कुछ गायें हैं जो 20-20 लीटर तक भी गई हैं दूध में। जी जी। पर मैंने बुल ये सोच के लिया है कि आगे जब इसका वंश आएगा तो फिर हम मतलब एक अच्छा गौवंश और तैयार कर पाएंगे। जी जी। तो इसके लिए मतलब गायों में जितना इन्वेस्टमेंट किया है उससे मतलब उसके कंपैरिजन में देखेंगे तो बुल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, और यही सोच के किया है कि आगे हमें अच्छा वंश मिलेगा। तो इसकी बेटी आ चुकी हैं? हाँ, इसके बछड़े आ चुके हैं। इनका रिजल्ट है, मैं दिखाती हूँ इनका रिजल्ट आपको। आपका जो दूध है वो क्या भाव जाता है? दूध हम यहाँ से देते हैं 120 रुपये लीटर में। अहमदाबाद शहर में हम इसका डिलीवरी करते हैं। होम डिलीवरी देते हो 120 रुपये लीटर में? हाँ, होम डिलीवरी करते हैं, और हमारा एक स्टोर भी है, तो कुछ लोग स्टोर से भी आके ले जाते हैं। जी जी जी। स्टोर पे आप क्या क्या बेचते हो? स्टोर पे हम बनाते हैं अपने दूध की मिठाइयाँ बनाते हैं, घी बनाते हैं, और गोबर और गौमूत्र के प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें है कंडे हैं, गौमूत्र अर्क है, साम्राणी कप बनाते हैं, धूप बत्ती बनाते हैं। जी जी जी। और जैसे आपका जो घी है, घी का क्या भाव रहता है? घी हम देते हैं 3500 रुपये लीटर में। तो काफ़ी अच्छा भाव घी दूध का मिलता है। गांव में लोग ये भाव नहीं प्राप्त कर पाते। जी। तो जी। आप इतना महंगा बेच रहे हो, तो इसके पीछे क्या कारण है? क्यों आपका दूध घी लोग इतना महंगा खरीद ले रहे हैं? एक तो जैसे कि मैंने बोला कि फीडिंग के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। खाने में उनको हम शतावरी, अश्वगंधा, जीवंती, आंवला, हल्दी, नमक, ये पूरे साल सबको खिलाते हैं। जो दूध में है उनको तो खिलाते ही खिलाते हैं, और साथ में जो बछड़ियाँ तैयार कर रहे हैं उनको भी देते हैं। तो उससे क्या होता है ना, दूध घी की गुणवत्ता बहुत बढ़ जाती है। और ये जो खाते पीते हैं लोग, तो उनको जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, जैसे कि जो यहाँ से घी खाते हैं उनको जोड़ों का प्रॉब्लम है या पैर में दर्द जैसे उम्र के साथ होने लगता है, तो काफ़ी लोगों का ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। और जो लोग यहाँ से दूध पीते हैं, जिनको दूध से एलर्जी होती है, एक हमारे परिचित है, मतलब वो है ज़्यादा नहीं 22-23 साल की है, और उनको दूध पीने से क्या होता था ना, पूरे बॉडी में उनके रैशेस हो जाते थे। जी। वो इसलिए दूध पीने से ही डरते थे। अच्छा। बट उन्होंने देखा, वो हमारे जान पहचान के हैं, उन्होंने देखा कि आप अच्छा काम करते हो, ये सब औषधियाँ सब कुछ खिलाते हो, तो ये दूध वो पीने लगे, तो इस दूध से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरह से आप मतलब फ़र्क साफ देख सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी प्रकार जो महंगे भाव में भी लोग दूध खरीदने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि गुणवत्ता अच्छी रहती है। हाँ। गायों को इस तरह से स्वतंत्रता दी जाती है, खुला रखा जाता है, कभी इनको बांधा नहीं जाता जी, हमेशा खुले रहते हैं। इनको हम कभी नहीं बांधते हैं, दूध के समय बांधते हैं, सिर्फ मिल्किंग के समय बांधते हैं, बस पूरा दिन खुला रहेगा, पूरे टाइम खुला रहता है। इससे इनका तनाव निकल जाएगा। हाँ, इससे प्रॉफिटेबल है। अगर हम सिर्फ दूध के ऊपर डिपेंड होंगे तो प्रॉफिटेबल नहीं बोल सकेंगे इस बिजनेस को। जब इसमें कुछ दूसरे उत्पाद जोड़ने लगेंगे, जितना हम प्रोसेसिंग करेंगे, दूध से दूध का बाई प्रोडक्ट बनाने लगेंगे, जैसे हम मिठाइयाँ बनाते हैं, घी बनाते हैं, गोबर और गौमूत्र से उसका बाई प्रोडक्ट बनाने लगेंगे, तब फिर इस बिजनेस को आप प्रॉफिटेबल बोल सकते हैं। जी जी, नस्ल संवर्धन भी कर सकते हैं। यहाँ पर तो ये जो गौशाला है, ये मेरे लिए तो बहुत नया था, पिछले 1.5 साल पहले।
तो यहाँ पर काम तो बहुत होता है, मतलब गौ माता की सेवा जो है ना 24 घंटे भी आप करेंगे तो वो टाइम कम पड़ता है। आप शारीरिक तौर से आप बहुत थक जाओगे और मानसिक तौर से आपको जो सुकून और शांति और जो खुशी और आनंद का अनुभव जो होता है ना इनके सानिध्य में, इनके साथ में रह के, जी जी बिल्कुल, वो कहीं भी नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता, इम्पॉसिबल है वो। तो गायों के बीच में रहने से मन को शांति अवश्य मिलती है। गाय हमारे तनाव को भगाती हैं। देखा गया कि विदेशों में काऊ थेरेपी नाम से बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। वहाँ पर लोग आते हैं गायों के फार्म में और गायों को गले लगाते हैं, गायों के ऊपर हाथ फिराते हैं, जिनसे उनके मन को काफ़ी शांति मिलती है। और जो फार्म है 1-1 घंटे के 22 हज़ार रुपये लेते हैं हाथ फिराने के या गाय से गले मिलने के। तो इस तरह से अगर लोग इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमारे पास तो खुद की गाय हैं, हमें गायों को सहलाना चाहिए। बाड़ा है ये दूध वाली गायों का है, तो बताएं जी कितनी दूध वाली गाय है यहाँ पर? यहाँ पे हमने मैक्सिमम निकाला है 19 लीटर तक दूध। अच्छा। और उसमें से गाय है ये हीरा जी, ये जो है ना लास्ट में खड़ी है, इधर आएंगे। जी जी जी। अभी तो वो ड्राई में है। ये गाय भी अच्छी दूध वाली दिख रही है, ये अच्छी दूध वाली है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक दूध देती है। ये जो जा रही है जी, इसको हम अभी ड्राई कर रहे हैं। अभी ये 7 महीने की गाभिन है जी। जब ये ब्याती है तो इसका दूध 19 से 20 लीटर तक आता है बच्चे को पिलाने के बाद, क्योंकि बच्चे को यहाँ पे पहले 2 थन पिलाते हैं हम लोग, उसके बाद का दूध बोल रही हूँ मैं। जी जी, बहुत ज़्यादा। जैसे ये गाय है, इनको पिछले साल लंपी हो गया था और ये गाय अभी अभी ब्याई है। इसका 1.5 महीने हुआ है ब्याह के इसको। इसका दूध का कैपेसिटी 15 से 16 लीटर दूध देती है। ये एक टाइम का 7-8 लीटर तक दूध मिलता है इसका हमें। तो आप बछड़ों का क्या करते हो? जैसे कमेंट्स में पूछते हैं लोग कि बछड़े कहाँ जाते हैं। बछड़ों को तो फिलहाल हमने अभी रखा हुआ है और बछड़ों का सोचा है हमने कि हम इसका बाद में फ्यूचर में जाके एक नंदीशाला बनाएंगे जी, क्योंकि गौमूत्र का तो अपना महत्व है जी। अगर हम नंदी अर्क बनाते हैं या उनके गोबर से जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि गोबर की ईंटें वगैरह होती हैं, वो जो दूध नहीं देती गौ माता उनसे बनता है, या तो जो नंदी होते हैं उनसे बनता है। तो इसलिए अभी तक बछड़ों को हमने रखा हुआ है अपने फ्यूचर प्लान के लिए कि हम एक नंदीशाला बनाएं। जी जी जी। ये 2 बछड़ों को अलग रखा है हमने इसलिए क्योंकि ये जो बछड़े हैं शायद चंद्रभूषण के कंपैरिजन में तो नहीं अच्छे हैं, बट यहाँ पर एक और भी है कि इनकी माँ बहन सब है इस बाड़े में जी। तो इनको यहाँ पर तो ब्रीडिंग में यूज़ नहीं कर सकते। कोई किसान भाई चाहे तो या तो इसको ब्रीडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों की जो माँ है ना, इनका मिल्क रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, पर 15 लीटर दूध वाली माँ है इनकी। जी जी जी। और इसको या तो फिर किसान भाई कोई बैल बनाने में यूज़ कर सकते हैं, या तो हमने सोचा है अपना एक अगला प्रोजेक्ट जो सोचा है नंदीशाला, तो नंदीशाला बनाएंगे तो इससे हम नंदी अर्क बनाने में इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए इनको यहाँ पे अलग रखा हुआ है।